बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब ओथ लिया जाता है अदालत के अंदर, जब कोई विटनेस जो है वो विटनेस बॉक्स में जाता है तो जज साहब सबसे पहले उससे ओथ लेते हैं। जो ओथ लेने का इख्तियार है वो जज को किस कानून के तहत हासिल है और कहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई शख्स विटनेस के तौर पर विटनेस बॉक्स में अदालत में पेश होगा तो उससे ओथ लिया जाएगा, हलफ लिया जाएगा। इस हवाले से सीपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन है जो जज को एम्पावर करता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। इससे पहले हमने सीपीसी के जो सेक्शंस हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस 95% जो हमने उनके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किए, उनको प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। इसी तरह फैमिली लॉज ऑलमोस्ट 100% हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं फैमिली लॉ के हवाले से, उसको भी प्ले लिस्ट के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उनके लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड हैं, उसको भी जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लेक्चर्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हवाले से लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हवाले से भी लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, उनको भी जाकर प्ले लिस्ट के अंदर आप सुन सकते हैं। पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से भी लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, उनको भी जाकर आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ओथ हलफ लिया जाता है, जज साहब हलफ लेते हैं किसी विटनेस से, वो किस कानून के तहत उनको ये इख्तियार दिया गया है जो वो हलफ लेते हैं। इस हवाले से सेक्शन 139 सीपीसी, उसके अंदर ये लिखा गया है कि इन केस ऑफ एनी एफिडेविट, सम टाइम हम देखते हैं कि जब एफिडेविट जज साहब कहते हैं पार्टीज़ को कि आप अपने एफिडेविट टेंडर करते हैं, गवाह को भी कहते हैं एफिडेविट टेंडर करते हैं। तो जब एफिडेविट टेंडर किया जाता है तो सेक्शन 139 के अंदर ये लिखा गया है 139 के अंदर कि कोई भी मजिस्ट्रेट है, कोई भी अदालत है जिसने एफिडेविट मांगा है, या कोई और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, कोई वकील है जिसको इख्तियार दिया गया है कि वो हलफ ले, और या कोई हाई कोर्ट ने स्पेशली अपॉइंट किया है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, या कोई कोर्ट दीगर कोर्ट जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये इख्तियार दिया है कि वो किसी को अपॉइंट करे हलफ लेने के हवाले से, तो जो एफिडेविट टेंडर करता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो सेक्शन 139 के तहत उससे हलफ ले सकते हैं। सो ये हलफ लेने का जो कानून है कि किस कानून के तहत हलफ ले सकते हैं, वो सीपीसी के सेक्शन 139 के अंदर जज को एम्पावर किया गया है कि वो हलफ ले सकता है। थैंक यू।